नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे और पूरी कोशिश होगी मेरी कि विषय को आपको बहुत अच्छी तरह से समझा सकूं। सबसे पहली बात तो ये है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर करूं। तो देखिए दोस्तों, सामान्य शब्दों में अगर कहें तो ये एक साधारण सा शब्द है जिसको कि बहुत आसानी से हमारे दिमाग से ये शब्द निकल जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर करें। यानी नकारात्मक ऊर्जा का मतलब हम अपने ऊपर लेते ही नहीं है, समझना ही नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें मैं बताऊंगी आपको कि नकारात्मक ऊर्जा से क्या क्या हो सकता है और ये चीज़ें क्या होती हैं। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई उपाय या कोई चीज़ आप तभी करते हैं जब आप उसको अच्छी प्रकार समझने में सामर्थ्यवान होते हैं। तो बस आज ये समझिए आप कि नकारात्मक ऊर्जा जो है वह क्या होती है, और मैं आज बताऊंगी कि इससे क्या क्या आपको नुकसान हो जाता है जो कि हम समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं और हमें नुकसान हो जाता है। और दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगी जो कि आज अमावस्या है। अगर आप आज के दिन ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अधिक लाभप्रद है, और आप अगले दिन भी देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका वीडियो देखना जो है वह बेकार जा रहा है, आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने अभी कहा कि ये चीज़ें सामान्यतः हमारे ऊपर से जाती हैं। यानी हम सोचते हैं कि क्या ये सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे घरेलू कलह के रूप में हो, धनहानि के रूप में हो, मतलब आर्थिक परेशानियां, जो नुकसान होने लगता है इसके रूप में, मतलब मैं कहूँगी कि अगर कोई भी समस्या आपके ऊपर है तो ये समझिए कि वो कहीं ना कहीं से नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। कभी कभी आप देखेंगे कि आपका घर का पूरा अच्छा माहौल है और कोई बाहर से आया, थोड़ी देर के लिए आपके घर में रुका, और तो उसके जाने के बाद आपका मन जो है दुखी हो जाता है, अशांत हो जाता है, और आपके घर का वातावरण जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है दोस्तों, उस व्यक्ति की ऑरा पे भी डिपेंड करता है कि उसका ऑरा कैसा है। देखिए, ऑरा एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये समझाऊंगी तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप साधारण शब्दों में ये समझिए कि वो व्यक्ति जो है अपनी नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में छोड़कर चला जाता है, और इससे आप जो है वह बहुत अधिक असहज महसूस करते हैं। तो अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, या फिर देखिए, आपके घर में पहले से बहुत सारी परेशानियां चलती आ रही हैं, जैसे घर में बिना बात का कहीं ना कहीं से कलह बना रहता है, परिवार में सदस्य जितने हैं उतने ही अधिक कलह है, या फिर कम सदस्य हैं फिर भी उनमें मनमुटाव है, पति पत्नी है उनमें भी मनमुटाव है, धन हानि बनी रहती। तो सबके लिए ये जो आज अमावस्या के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो ये सोने पे सुहागा का काम करता है। और अमावस्या से शुरू करके ये उपाय मैं कहूँगी आपको कि आपका जब तक मन हो तब तक कीजिए, और फर्क आपको सिर्फ 2-4 दिनों के अंदर ही नजर आने लगेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से उपाय करना और क्या उपाय करना है। दोस्तों, आप सुने होंगे कि धूप, जिसको धुनी भी बोला जाता है, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे हम भगवान को सुगंधित चीजों से हवा करते हैं। यानी भगवान को जो उससे धुआं निकलता है उससे देवी देवता जो है वह प्रसन्न होते हैं। तो अब बात करूंगी कि ये धूप किस प्रकार आप घर में तैयार कर सकते हैं, और धूप को आप सुबह दें या शाम को दें। तो दोस्तों, अगर मेरे हिसाब से माने तो देखिए, धूप आप सुबह में भी दे सकते हैं और शाम को पूजा में भी दे सकते हैं। लेकिन शाम को देने से क्या होता है कि शाम को जिस समय आप घर की दिया बाती अपनी करते हैं उस समय आप क्या करें कि इस धूप को दें। इससे क्या होता है कि इससे लक्ष्मी का आगमन होता है, और परिवार के सदस्यों में जो है वह मनमुटाव हुआ या फिर किसी अनहोनी जो हमारे मन में बनी रहती है, अगर कभी कभी अजीब सी मन में जो शंका है वो चलती रहती है, मन में बुरे विचार आते हैं, तो इस तरह की चीज़ें 2-4 दिन में ही आपके घर से दूर हो जाती हैं। या फिर दोस्तों, कभी कभी नकारात्मक शक्तियां भी हमारे घर में जाने अनजाने में प्रवेश कर जाती हैं, जिनको हम समझ भी नहीं पाते हैं, और वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर असर करती है। जैसे कि वो चीज़ें जो है हमारे मन को बहुत अधिक दुखी रखती हैं। और दोस्तों, जैसा कि मन से ही सारी चीज़ें चलती हैं, अगर हम स्वयं दुखी हैं तो परिवार के सदस्यों को खुश रख पाना हमारे बस की बात नहीं है, हम बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति स्वयं से में ही संघर्ष कर रहा है, अपने मन में ही संघर्ष कर रहा है, तो सामने वाले से निश्चित रूप से वो चिड़चिड़ा करके बात करेगा, और चिड़चिड़ा कर बात करने से रिश्ते जो है खराब होते हैं। तो ऐसा आपके साथ हो या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ हो, तो उसके लिए ही ये उपाय है जिससे आप समस्त परेशानियों से, मैं एक मोटे शब्दों में यही बताना चाहती हूँ कि समस्त परेशानियों से आप निजात पाएंगे।
तो अब इसको धूप को तैयार कैसे करना है दोस्तों, तो देखिए चंदन की लकड़ी आपको बहुत आसानी से बाजार में मिल जाएगी। अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे कि वो किस प्रकार की होती है। और मुझे पता है कि बहुत सारे हमारे भाई बहन ये धुनी घर में सुबह या शाम में जलाते भी होंगे। जो भी लोग इस धुनी का, इस धूप का महत्व समझते हैं वो जरूर जलाते होंगे। तो सबसे पहले तो एक बार देख लीजिए कि ये चंदन की लकड़ी जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपको किसी भी दुकान पे, पूजा पाठ की दुकान पे आप बोलेंगे धूप तैयार करने के लिए, तो ये लकड़ी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब इस लकड़ी को आपको ले आना है घर पे और इसको किसी बड़े बर्तन में निकाल लेना है। और बड़े बर्तन में निकालने के बाद आपको गाय का घी लेना है और जो चंदन की लकड़ी थी उसमें गाय का घी जो है वह मिला लेना अच्छी तरह से। मतलब इतना मिला लेना है कि जब वो लकड़ी जले तो एक सुगंधित जो है वह धुआं पूरे वातावरण में फैल जाए। अब उसके बाद आपको क्या लेना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है। दोस्तों एक बहुत साधारण सी बात बता रही हूँ, थोड़ा सा गुड़ लेना है। ये 3 चीजें आपको ले लेना है। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप थोड़ा सा गूगल भी ले सकते हैं, यानी धूप को आपको एक साथ ही बना करके एक डब्बे में रख लेना है। तो देखिए थोड़ा सा गूगल लेने, गूगल जो है एक ऐसी चीज है जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और जिस समय सूर्यास्त हो रहा है उस समय अगर आप गूगल का और इन सामग्री का जिनका मैंने अभी अभी बताया उसका गाय के कंडे के ऊपर आप इसका धुआं करते हैं तो इससे घर की सारी परेशानियां जो है वह दूर होती हैं और आप स्वयं इसका असर देखने में आपको लगने लगेगा। आप जैसे ही इस चीज़ों को अपने घर में शुरू करेंगे आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि गाय के गोबर का जो उपला आता है बाजार में भी आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आसपास आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आसपास मिल जाए तो आप उसे खरीद के 2-4 ले आए एक साथ और इसको ले आके घर में रख लें। और क्या करें, गैस चूल्हे पे इसको थोड़ा सा तोड़ करके और इसको रख दें। जैसे ही ये कंडे जो है जलने लगेंगे तो ये अंगारे के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। अब इस अंगारे को आप क्या करें कि किसी बर्तन में, जैसे मिट्टी की जो धूपदानी आती है वो ले लें, या फिर तांबे की, पीतल की आती है, जो भी आपके पास हो वो ले लें। तो आप इसको ले लें। मिट्टी की वैसे ठीक रहती है क्योंकि जब आप धूप दिखाते हैं घर में तो फिर वह आपके हाथों में, हाथ आपका नहीं जलता है, तो इसलिए मिट्टी की ले लें, ये अच्छा होता है। तो आप उसमें क्या करें, जब वो अंगारे के रूप में परिवर्तित हो जाए तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा धूप, जो मैंने बताया मिश्रण, वो मिश्रण रख दें। अब आप चाहें तो उसके ऊपर थोड़ा सा गूगल रख दें। गूगल रखें, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि शाम का दीपक जो है माँ लक्ष्मी के निमित्त हम अवश्य जलाते हैं। तो आप उस पर थोड़ा सा गूगल रख दें और एक टिक्की कपूर की जरूर रख दें। अब ये सारी चीज़ें आप जला दें। जलाने के बाद सबसे पहले आपको धूप कहाँ दिखाना है, सबसे पहले धुनी आपको कहाँ दिखाना है, तो अपने भगवान को दिखाना है, मंदिर में दिखाना है। तो सबसे पहले आप मंदिर में दिखाएं। मंदिर में दिखाने के बाद आप अपने घर के कोने कोने में इस धूप को अच्छी प्रकार से दिखाएं। अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनके कमरे में, उनकी किताब कापी सब जगह दिखाएं। दोस्तों आप समझ रहे हैं कि ये धुनी जो है वो काफी पवित्र होता है और इसका धुआं आपके पूरे घर में अच्छी प्रकार फैलने दें। धुआं मतलब बहुत अधिक नहीं होगा जो आपकी चीजों को गंदा कर दे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये धुआं जो है आपके घर में फैलेगा, दीवार को गंदा करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। ये धुआं जो है काफी पवित्र और काफी मनमोहक इससे सुगंध निकलती है। तो ये चीजें लेकर आप हर जगह, घर के कोने कोने में, छत पे, जहां भी आपको लगे, तो जब उससे ध्यान दीजिएगा, जब उससे धुआं निकलने लगे तभी आपको ले चल के भगवान को दिखाना है। और भगवान को दिखाने के बाद घर के पूरे कोने कोने में आप दिखा लीजिए। और आप चाहे तो घर के किसी भी, हाँ, अपने बेडरूम में भी दिखाना न भूलें। दोस्तों देखिए, अगर पति पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव है या फिर किसी को परिवार के सदस्य में नींद अच्छी नहीं आती है, डिप्रेशन का शिकार है, तो उसके लिए भी ये उपाय जो है रामबाण का काम करता है। तो आप ऐसा कर लें। और उसके बाद आप इसको, आप चाहें तो ये धुनी को मंदिर में रख सकते हैं, घर के किसी कोने में रख सकते हैं। तो ये उपाय आप आज, जैसे कि अमावस्या है दोस्तों, अमावस्या के दिन अगर आप कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, पितरों की कृपा होती है और श्री हरि विष्णु की कृपा होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, अमावस्या के दिन ही माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। दिवाली भी हम अमावस्या के दिन ही मनाते हैं। तो फिर आज का उपाय, अगर हम आज के दिन इस धूप को बना करके जलाते हैं, या फिर अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप ये धूप नहीं बना सकते हैं अभी, तो कुछ न करें, तो आप कुछ नहीं तो एक कपूर की टिक्की ले लें और पूरे घर में इसको जरूर घुमाएं। और दोस्तों अगर हो सके, संभव हो, तो आप कपूर के साथ थोड़ा सा गूगल या लोबान कुछ भी जला करके, कपूर अगर कंडे न उपलब्ध हो आपको, तो आप कुछ न कुछ अपने घर में घुमाएं जरूर दोस्तों। इससे जो है सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने से देखिए
एक बार फिर कहूँगी कि सब कुछ हमारे मन पे ही स्थित होता है। जब हमारा मन अच्छा होगा, मन में अच्छे विचार आएंगे। देखिए, लक्ष्मी किसी के घर छप्पड़ फाड़ के सचमुच नहीं बरसती हैं। लक्ष्मी आने का एक सबसे अच्छा माध्यम जो है वह हमारा विचार है। अच्छे विचार आते हैं, अच्छे कार्यों की तरफ हम अग्रसर होते हैं, और जब अच्छे कार्यों की तरफ हम अग्रसर करते हैं तो जो भी काम करते हैं उसमें हमको लाभ होता है। तो इसे ही कहेंगे लक्ष्मी का आना। तो कभी भी लक्ष्मी माता जो है छप्पर फाड़ के नहीं आती हैं, आकाश से धन नहीं बरसता है, बस अच्छे विचार आते हैं। और मैं आज बात कर रही हूँ सिर्फ उन्हीं विचारों को शुद्ध करने की, और ये विचार हमारा मस्तिष्क, मन सब कुछ शांत रहेगा तो ही अच्छे विचार आएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप ये नियम बना लें, और मैं कहूँगी कि आप ये नियम जो है वह पूरे समय करें। इसमें कोई विशेष आपका नुकसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, आपका समय नुकसान नहीं होने वाला है। आप इन चीज़ों को एक जगह एक डिब्बे में रख लें, और बस एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ें, गैस पे उसको रखें, जैसे ही अंगारे में बदल जाए आप उसके ऊपर ये चीज़ें रख करके और आप अपने घर में घुमा दें। तो दोस्तों इस प्रकार आपको ये करना है। आप चाहें तो ये कार्य सुबह में भी कर सकते हैं। वैसे लक्ष्मी कृपा के लिए आप शाम के दीपक जलाने के बाद ये कार्य करते हैं तो ये काफ़ी शुभ होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से करके आपको ये उपाय कर देना, और आज अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो समझिए कि जीवन ही धन्य हो जाता है। तो ऐसा काम आप अवश्य करें दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।